पुष्पा इम्पॉसिबल की कहानी एक अनोखे मोड़ पर आ पहुंची है, जहां एक तरफ पुष्पा जिसने वैष्णव नर्सिंग होम से सारे ही बच्चों साथ ही उनके माता पिता के डिटेल ले ली है, जो बच्चे उसी दिन जन्मे थे जिस दिन तितली और अंश का जन्म हुआ था। दूसरे ही तरफ मधुमती जी जिसने राशि के गहने तो बेच दिए हैं, लेकिन यह सच पुष्पा के सामने आ चुका है। पुष्पा दीप्ति की चेन लेने के लिए जैसे ही उस ज्वेलर की दुकान पर जाती है, पुष्पा राशि के गहने उसी दुकान पर देख लेती है। पुष्पा को यह पता लग जाता है कि यह राशि के ही गहने हैं जिसे मधुमती जी ने बेच दिया है। यह सच जैसे ही पुष्पा के सामने आता है तो पुष्पा यहाँ पर कुछ ऐसा करती है, जानने के बाद आप भी हैरान होने वाले हैं। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले पुष्पा इम्पॉसिबल के आज के एपिसोड का रिकैप देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है ऋषभ से, जो कि राशि को लेने के लिए पुष्पा के घर आ चुका था। इस वक्त राशि काफी इमोशनल होती है। राशि यह चाहती थी कि वह पुष्पा को यह सच बता दे कि ऋषभ ने कोई भी फ्लैट नहीं खरीदा है, लेकिन राशि ऐसा नहीं करती है। अगले ही पल हम तितली को देखते हैं, जो कि पुष्पा के पास आती है और कहती है, मासी क्या मेरे बापू यह चाहते थे कि मैं आपके पास ही रहूं? पुष्पा जैसे ही हाँ करती है तो तितली सीधे ही पुष्पा को गले लगा लेती है। यही दृश्य देखकर पुष्पा और दीप्ति काफी इमोशनल हो जाती है। दीप्ति पुष्पा को एक चेन देती है और कहती है कि उसे वह ज्वेलर के पास दिखा दे, क्योंकि वह चेन टूट चुकी है। अगले ही पल हम मधुमती जी को देखते हैं। मधुमती जी जो कि राशि के गहने लेकर पहुंच जाती है ज्वेलर की दुकान पर। मधुमती जी सारे ही गहने ज्वेलर को बताती है और उससे पूछती है कि आखिर उसे इन ज्वेलर के बदले में कितने पैसे मिलेंगे। ज्वेलर उन सारे ही गहने को देखता है और मधुमती जी को बताता है कि इन सारे ही गहनों के पैसे उन्हें 8 से 9 लाख रुपए मिलेंगे। अब यहाँ पर मधुमती जी अब पैसे सुनकर तो काफी खुश होती है। मधुमती जी अभी इन गहने को नहीं बेचती है और मधुमती जी उन गहनों को अपने पास रख लेती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर आ जाती है पुष्पा। अब पुष्पा मधुमती जी को देखकर काफी हैरान होती है। पुष्पा कहती है, मधुमती जी आप यहाँ पर क्या कर रही हो? मधुमती जी यहाँ पर बहाना बनाती है और कहती है, पुष्पा जी मैं राशि के लिए कोई सी चेन देखने के लिए आई थी, क्योंकि राशि 7 दिन के लिए गहने तो नहीं पहन सकती, इसलिए मैं राशि के दे लिए एक चेन देखने आई थी ताकि राशि उसे घर पर पहन सके। सुनते ही पुष्पा खुश हो जाती है। वह कहती है, मधुमती जी इस चीज में तो मैं आपकी काफी मदद कर सकती हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि राशि को क्या पसंद है और क्या नहीं, ले चेन दिखवाने में मैं आपकी मदद करती हूँ। मधुमती जी को ना चाहते हुए भी राशि के लिए चेन देखनी पड़ती है। अगले ही पल हम ऋषभ और राशि को देखते हैं, जो कि इस वक्त तक शूट की लोकेशन पर आ चुके थे। एक तरफ तो राशि का शूट चल रहा था, तभी वहाँ पर डायरेक्टर को राशि के बाल सही नहीं लगते हैं। इसके चलते खुद डायरेक्टर जाकर राशि के बाल सही करता है। यह चीज देखकर ऋषभ काफी ही ज्यादा गुस्सा होता है। ऋषभ का गुस्सा मानो 7वें आसमान तक पहुंच चुका था, लेकिन ऋषभ यहाँ पर कुछ नहीं कहता है। यह शूट होने के बाद डायरेक्टर राशि को सीन समझाने के लिए वैन में ले जाते हैं और अंदर से गेट भी लगा लेते हैं। अब यह देखकर तो ऋषभ का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अगले ही पल हम मधुमती जी को देखते हैं, जो कि पुष्पा को कहती है, पुष्पा जी जल्दी जल्दी में तो मैं यहाँ भूल गई कि आज तो हमारे घर पर मेहमान आने वाले थे, मुझे माफ करना, हम बाद में राशि के लिए चेन देखेंगे। इतना कहकर मधुमती जी वहाँ से निकल जाती है। अब ये सारी चीजें देखकर पुष्पा को कुछ समझ भी नहीं आता। ज्वेलर पुष्पा को बताता है कि मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। पहले तो वह गहने बेचने के लिए यहाँ पर आई थी। जैसे ही उन्होंने गहने मुझे बताए, मैंने गहनों का प्राइस बताया और इतना सुनकर उन्होंने गहने अपने पास रख लिए। जैसे आप आए तो आपके सामने चेन देखने का नाटक कर रही थी। सारी बातें सुनकर पुष्पा के होश भी उड़ जाते हैं। ले पल हम देखते हैं डायरेक्टर जैसे ही वैन से बाहर आता है तो तुरंत ऋषभ वैन में घुस जाता है। ऋषभ जाते से ही राशि के ऊपर गुस्सा हो जाता है। वह कहता है, राशि ये तुम क्या कर रही थी, क्या कर रही थी उस डायरेक्टर के साथ? राशि कहती है, ऋषभ मैं डायरेक्टर मुझे सिर्फ सीन समझा रहे थे। अगला सब कहता है, राशि गेट लगाकर कौन सा सीन समझाया जाता है? राशि कहती है, ऋषभ तुम्हें नहीं पता कि शूटिंग में ऐसा ही होता है, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, इसलिए
थोड़े से टाइम के लिए ही अगले शूट की सारी तैयारी करनी पड़ती है। मैंने तो इस शूट के लिए मना कर दिया था, लेकिन तुमने ही फोर्स करा था। अगर तुम्हें ये सारी ही चीजें अच्छी नहीं लगती तो बोल दो, मैं ये सारा ही शूट कैंसिल कर दूंगी। इस वक्त तक ऋषभ समझ जाता है कि अगर उसने राशि को और भी ज्यादा गुस्सा दिलवाया तो राशि या शूट ही नहीं करेगी, और अगर ऐसा होता है तो उन्हें शूट के पैसे मिलेंगे ही नहीं। सब अपने व्यवहार के लिए राशि से माफी मांगता है और यहाँ पर राशि ऋषभ को माफ भी कर देती है कि राशि की सबसे बड़ी गलती है। अगले पल हम पुष्पा को देखते हैं जो कि वैष्णव नर्सिंग होम पहुंच चुकी थी। पुष्पा ने यह ठान लिया था कि अब उसे किसी भी तरह तितली के असली माता पिता के बारे में जानकारी निकालनी होगी। पुष्पा को पता था कि इस तरह उसे आसानी से तो यह जानकारी नहीं मिलेगी, इसलिए पुष्पा यहाँ पर एक प्लान बनाती है। पुष्पा वहाँ पर जाती है और कहती है, मेरे पोते अंश का जन्म 7 साल पहले यहाँ पर हुआ था। कुछ दिनों में उसका बर्थडे आने वाला है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो बच्चे उसी दिन यहाँ पर जन्म हुआ था उन्हें मैं अंश की बर्थडे पार्टी में बुलाऊं, जिससे अंश को भी काफी अच्छा लगेगा। इसलिए मुझे 7 साल पहले उसी तारीख के सारे ही बच्चों के माता पिता की डिटेल चाहिए। यहाँ पर यह प्लान पुष्पा का कामयाब होता है। पुष्पा को बड़ी आसानी से उन बच्चे और उनके माता पिता की डिटेल मिल जाती है जिनका जन्म उसी दिन हुआ था जिस दिन तितली और अंश का जन्म हॉस्पिटल में हुआ था। अभी हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो कि पुष्पा के ऊपर नजर बनाए रखा था, और वह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि वीरेन सेतलवाल का ही आदमी था। वह व्यक्ति सीधे ही वीरेन को कॉल करता है और उसे ये सारी ही चीजें बताता है और कहता है कि पुष्पा अभी हॉस्पिटल में आई थी और पुष्पा ने हॉस्पिटल में से 7 साल पुराना रिकॉर्ड लिया है। यह सुनकर वीरेन काफी ज्यादा हैरान होता है। वीरेन को समझ आता ही नहीं है आखिर यहाँ पर पुष्पा 7 साल पुराना रिकॉर्ड क्यों हेल रही है। पुष्पा 7 साल पुराने रिकॉर्ड का क्या करने वाली है, यही सवाल वीरेन सेतलवाल के मन में भटक रहा था। और इसी सीन के साथ स्पाई पॉसिबल का आज का यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि एक तरफ तो ऋषभ जो कि मधुमती को बताएगा कि उनके पास कोई भी चारा नहीं है राशि के गहने बेचने के अलावा, इसलिए मधुमती जी राशि के गहने बेच देगी। इसके बाद हम देखेंगे कि राशि जो कि मधुमती जी के पास आने वाली है और अपने गहने मांगेगी। राशि का कारण बताएगी कि उसे अपने गहने बेचने हैं ताकि वह अपने लिए फ्लैट ले सके। अभी हम देखने वाले हैं पुष्पा जो कि दीप्ति की उसी चेन को लेने के लिए ज्वेलर की दुकान पर पहुंचेगी। अभी वहाँ पर पुष्पा की नजर जाएगी राशि के गहने पर। यह देखकर पुष्पा समझ जाएगी कि यह गहने और किसी के नहीं बल्कि राशि के ही है। और उस ज्वेलर के द्वारा ही यहाँ पर पुष्पा को यह पता चलेगा कि यह गहने और किसी ने नहीं बल्कि मधुमती जी ने ही बेचे हैं। अब यह सुनने के बाद तो मानो पुष्पा काफी ज्यादा शौक होने वाली है। यहाँ से ही पुष्पा को मधुमती जी का राज पता चलेगा। खैर देखना यहाँ पर इंटरेस्टिंग रहेगा कि इसके बाद पुष्पा क्या करती है। क्या पुष्पा यहाँ पर मधुमती जी का राज राशि को बता देगी या फिर मधुमती जी को रंगे हाथ यहाँ पर पुष्पा पकड़ने वाली है, तो आने वाले एपिसोड में ही पता लगेगा। खैर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो कैसी लगी यह भी कमेंट में जरूर बताना, और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।